हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। हमने एक पीडीसी सब्जेक्ट जो पावर डिवाइस एंड सर्किट्स है उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था एंड इनसेम का हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने। यूनिट नंबर 2 में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कम्यूटेशन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है एंड उससे रिलेटेड एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज का तो हमारा टॉपिक होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको कंप्लीट 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी हम आगे के वीडियोज में हम कवर करने वाले हैं एंड आज के वीडियो में हम कंप्लीट उसका थ्योरी कवर करने वाले हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड उसका वेव फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म। एंड उसके बाद अपने एक डेरिवेशन होता है या जो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट एवरेज वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म या अपना फॉर्मूला डिराइव करने का आता है फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं एंड अगर न्यूमेरिकल नहीं आपको ओनली थ्योरी में पूछे तो आपको डेरिवेशन करने के लिए भी बोल सकता है। आउटपुट एवरेज एंड अपना आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म या जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइंड करने के लिए बोल सकता है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका 1 by 1 वर्किंग देखेंगे एंड ये वीडियो में हम कवर करेंगे आर लोड एंड रजिस्टिव लोड के रिलेटेड। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम आरएल यानी इंडक्टिव लोड में क्या चेंजेस होता है, इंडक्टिव लोड की वजह से क्या होता है। एंड प्लस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब भी अपन रजिस्टिव लोड यूज करते हैं यानी आर लोड यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आउटपुट करंट या इसको आई से डिनोट कर देते हैं, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज दोनों का वेव फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म सेम। क्या होता है, वेव फॉर्म दोनों का सेम होता है। एंड जब इंडक्टिव लोड पढ़ेंगे, इंडक्टिव लोड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है वेव फॉर्म एंड वोल्टेज एंड करंट के वेव फॉर्म में। ठीक है, तो अपने यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म होगा आर लोड। रजिस्टिव लोड जब भी होता है तब यहाँ पे जो करंट एंड वोल्टेज, जो आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज है उसका वेव फॉर्म इक्वल रहता है, सेम रहता है। ठीक है, एंड सिंगल फेज कंट्रोल बोला, कंट्रोल मतलब क्या जाएगा, एससीआर यूज करेंगे हम यहाँ पे। क्या यूज करेंगे, एससीआर, यूज ऑफ एससीआर। कंट्रोल का मतलब क्या जाएगा, एससीआर के फायरिंग एंगल को चेंज करके डिफरेंट फायरिंग एंगल पे क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो अपना आउटपुट क्या होगा, परसेंटरी डीसी, यानी जो अपने एसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव, यानी एसी सप्लाई में हाफ वेव बोल रहा था मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी दोनों में से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या वर्क होता है, एससीआर वर्क होता है। एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या जाएगा, एससीआर जो होगा रिवर्स बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस की कंडीशन में या रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में होगा एंड एससीआर कंडक्शन नहीं होगा। एससीआर कंडक्शन कौन से मोड में होगा, ओनली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कौन सा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पे वर्किंग किस में होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपना आउटपुट फाइंड होगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अपना यहाँ पे आउटपुट नहीं फाइंड होगा, यानी एक ब्लॉक कर देगा, जो सिग्नल है वो ब्लॉक कर देगा। आउटपुट क्या मिलेगा, अपना 0 मिलेगा। ठीक है, एंड एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए अपने क्या चाहिए, फायरिंग एंगल, एक फायरिंग पल्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। फायर जो गेट सप्लाई अप्लाई करते हैं, गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एससीआर के लिए। ठीक है, एससीआर के लिए गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे। गेट सिग्नल अप्लाई करने के बाद ही क्या होता है, एससीआर टर्न ऑन होता है, यानी कंडक्शन मोड में स्टार्ट होता है। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग द गेट पल्स एससीआर रिमेन टर्न ऑफ। अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, इनपुट सप्लाई अप्लाई किया बट अपने गेट पल्स अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो 1 by 1 देखते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा ये डायग्राम समझ लीजिएगा। डायग्राम में क्या है अपना, यहाँ पे हमने यस डायग्राम, सर्किट डायग्राम पहले देखते हैं। क्या है अपना यहाँ पे एससीआर यूज किया हमने, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। एससीआर का होता है 3 टर्मिनल यूज होता है, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। ठीक है, गेट टर्मिनल क्यों यूज करते हैं, जो हमारे गेट पल्स अप्लाई करके एंड उसमें टर्न ऑन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गेट सिग्नल की वजह से यहाँ पे कंट्रोलिंग एक्शन हो जाता है, नहीं तो ये डायोड क्या होता है, डायोड के ऊपर हमने यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई किया, गेट सिग्नल अप्लाई किया तो वो क्या जाता है, एससीआर बनता है, एससीआर या थायरिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इनपुट में हमने क्या अप्लाई किया, इनपुट में हमने अप्लाई किया सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई अप्लाई किया एंड आउटपुट में क्या मिला, अपना डीसी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अपने यहाँ पे आउटपुट लोड क्या लिया हमने, आर लोड, रजिस्टिव लोड। तो आपको एग्जाम कैसे लिखना होता है, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे हिंट पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनपुट क्या होता है, यहाँ पे इनपुट हमने लिया है सिंगल फेज एसी सप्लाई, एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई मतलब एक साइन वेव की तरह हमने कंसीडर कर लिया। ये क्या आता है, एसी सप्लाई, ये इनपुट में आ गया एंड आउटपुट में क्या आएगा, एंड एससीआर यूज फॉर यूज एज स्विच। एससीआर क्या है कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्विच की तरह। एंड व्हेन वी अप्लाई अल्फा फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल अल्फा अप्लाई किया देन उसके बाद क्या जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा। एंड जो एससीआर है, एनोड कनेक्ट है, जो एनोड या एससीआर होगा अपना फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपना टर्न ऑन होगा।
वर्किंग कैसे होता है यहाँ पे आउटपुट भी लिख देते हैं। आउटपुट क्या अपना, आउटपुट लोड रजिस्टिव टर्न ऑन SCR, ठीक है। आउटपुट क्या है, आर लोड है, रजिस्टिव लोड है, राइट। एंड वर्किंग की बात करते क्या जाएगा, वर्किंग दो मोड में होता है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, एंड सेकंड होता है नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये पार्ट अपना, ये पार्ट में क्या होगा अपना, SCR क्या हो जाएगा अपना, कंडक्शन मोड होगा। SCR क्या होगा, कंडक्शन मोड होगा, बट यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। वर्किंग कब होगी स्टार्ट, व्हेन वी अप्लाई गेट पल्स। लेट एट अल्फा फायरिंग एंगल गेट सिग्नल अप्लाई गेट सिग्नल अप्लाई होगा, क्या आ जाएगा अपना, SCR टर्न ऑन होगा। SCR क्या होगा, कंडक्टिंग मोड में जाएगा, टर्न ऑन होगा। एंड आउटपुट क्या मिलेगा अपना, फाइंड होगा। SCR कौन से कंडीशन में होगा, SCR होगा अपने पास यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होगा। एंड आउटपुट क्या मिलेगा अपना यहाँ पे, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट एट आर लोड। आउटपुट क्या मिलेगा अपना, रजिस्टिव लोड के बाद मिलेगा। लेकिन हमने अल्फा एंगल जब तक अप्लाई नहीं किया तब तक अपना आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। राइट। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल कंडीशन में क्या जाएगा, SCR इन रिवर्स बायस एंड इट ब्लॉक द सिग्नल इनपुट सप्लाई को क्या कर देगा, ब्लॉक करेगा। यानी आउटपुट पे अपना आर लोड पे कोई भी अपना आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, नहीं करंट मिलेगा, क्योंकि अपना SCR ही टर्न ऑफ हो जाएगा। SCR क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड आउटपुट क्या मिल जाएगा अपना, आउटपुट बिकम जीरो। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, फायरिंग एंगल अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा अपना, SCR टर्न ऑन हो रहा था। एंड आउटपुट क्या मिल रहा था, जो इनपुट सप्लाई है वो क्या आ रहा था, आउटपुट पे मिल रहा था। टर्न ऑन की कंडीशन क्या जाएगा, जो इनपुट सप्लाई है वो क्या जाएगा, आउटपुट पे फाइंड हो रहा था। एंड VS अपना क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। एंड फॉरवर्ड जो नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या जाएगा, SCR रिवर्स बायस में होगा। SCR रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या जाएगा, जो इनपुट सप्लाई है उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने की वजह से क्या जाएगा अपना, आउटपुट बिकम जीरो। आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, राइट। ये होता है सिंपल वर्किंग होता है। तो सिंपल वर्किंग मैंने आपको बता दी। एंड जब अपन यहाँ पे आर लोड या रजिस्टिव लोड की बात करते हैं तब यहाँ पे इजी रहता है एज कम्पेयर टू RL, जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम इंडक्टिव लोड रहता है। उसमें इंडक्टिव की वजह से वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस रहता है, उनकी करंट चेंज होती है। करंट क्या होता है यहाँ पे, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है इंडक्टर के फॉर्म में, ठीक है। देन सिंपल इनपुट सप्लाई, यहाँ पे वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है। वेव फॉर्म एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या अपना वेव फॉर्म ने लिया, एक साइन वेव लिया हमने 0 to पाई। 2 पाई अपने यहाँ पे क्या है, इसका टाइम पीरियड है पूरा, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड। एंड IG क्या है अपना, गेट सिग्नल इनपुट सिग्नल। एंड व्हेन वी अप्लाई गेट सिग्नल देन अपने यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट सप्लाई। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये क्या अपना आउटपुट वोल्टेज एंड ये क्या आउटपुट करंट, ठीक है। ये चार ही वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है। व्हेन वी अप्लाई अल्फा एंगल के बाद क्या आपने अप्लाई किया, फायरिंग एंगल। अल्फा अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, फायरिंग एंगल अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट सप्लाई। ये क्या मिल रहा है, आउटपुट सेम एज इनपुट सप्लाई। बिफोर द अप्लाइंग गेट पल्स आउटपुट क्या मिल रहा है अपना, आउटपुट मिल रहा है अपना जीरो। आउटपुट क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। आउटपुट हर जीरो, आउटपुट क्या मिल रहा था, जीरो। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हुई। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा, SCR होता है रिवर्स बायस में। SCR रिवर्स बायस में होगा, उस कंडीशन में क्या जाएगा, नो करंट पास, यानी कि अपना आउटपुट पे कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। उस कंडीशन में क्या जाएगा, आउटपुट बिकम जीरो। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड अगेन 2 पाई के बाद क्या जाएगा, 2 पाई पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा। एंड अपना SCR कब स्टार्ट होगा, SCR टर्न ऑन होगा व्हेन वी अप्लाई अल्फा फायरिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई प्लस अल्फा पे अगेन यहाँ पे फायरिंग पल्स अप्लाई किया, देन अगेन यहाँ पे क्या जाएगा, टर्न ऑन होगा, सेम एज इनपुट सप्लाई। क्या जाएगा, इनपुट सप्लाई में जैसा आ रहा है वही अपना आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। विदाउट अप्लाइंग फायरिंग पल्स SCR कैन नॉट बी टर्न ऑन, SCR कांट बी टर्न। सिमिलरली रिपीट होगा यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपने यहाँ पे अल्फा फायरिंग एंगल के बाद आउटपुट फाइंड होगा। आउटपुट क्या होगा, सेम एज इनपुट। एंड जो अपना लोड इज रजिस्टिव लोड की कंडीशन है, तो उस कंडीशन क्या जाएगा, जो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट दोनों का इक्वेशन, इस दोनों का वेव फॉर्म सेम रहेगा। वेव फॉर्म फॉर आउटपुट करंट एंड आउटपुट इक्वेशन वोल्टेज इज इक्वल टू सेम, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे।
एंड अल्फा फायरिंग एंगल अप्लाई करने के बाद ही अपने पास यहाँ पे आउटपुट फाइंड हो रहा है। ये वेवफॉर्म आपको बनाना जरूरी रहता है एग्जाम में, ठीक है। यस, क्योंकि वर्किंग हमने देख लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। पहला है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सेकंड क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। आई होप ये आपको कंप्लीट वर्किंग समझ में आ गया होगा। एंड वर्किंग आपको वेवफॉर्म से ही समझेंगे तो ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड वेवफॉर्म हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। वेवफॉर्म हमने अप्लाई किया, इनपुट सप्लाई अप्लाई किया, सिंगल फेज एससी सप्लाई क्या होता है, पल्सेटिंग अपने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल होते हैं, कंप्लीट साइन वेव की तरह होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की कंडीशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब अप्लाई कर रहे हैं तो एससीआर होगा कंडक्शन मोड में, बट स्टार्ट नहीं होगा, कंडक्टिंग नहीं करेगा, ओनली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में होगा। कौन सी स्टेज में होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में होगा। एंड व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स अप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, एससीआर टर्न ऑन होगा, उसमें अपना आउटपुट क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट। आउटपुट क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट, राइट, सेम एज इनपुट मिल जाएगा। एंड हमारा रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड की कंडीशन में आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म इक्वल होता है, सेम होता है, राइट। ये कंप्लीट वर्किंग हो गया। यस, अब बात करते हैं एक जो आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है, एक डेरिवेशन करना होता है। फर्स्ट है अपना एवरेज आउटपुट वोल्टेज का। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई, 1 टोटल टाइम पीरियड अपना अल्फा टू पाई। अगर आप वेवफॉर्म देखते हैं, वेवफॉर्म में अपना कहाँ से कहाँ तक फाइंड हो रहा है आउटपुट, वेवफॉर्म अगर ध्यान से देखते तो ये क्या अपना अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल के बाद से पाई तक, अल्फा टू पाई तक आपने एक इंटरवल ले लिया, अल्फा टू पाई तक ही अपना आउटपुट फाइंड हो रहा है। तो वहाँ पे आउटपुट एवरेज वैल्यू कहाँ से फाइंड हो रहा है, अल्फा टू पाई, ये हमने क्या लिख लिया, लिमिट आ गया, ठीक है। एंड वीएम साइन ओमेगा टी क्या अपना जो इनपुट सप्लाई है वो हमने यहाँ पे लिखा इंटू डी टी। आउटपुट पे क्या मिल रहा है, इनपुट ही मिल रहा है, अल्फा टू पाई एंगल में क्या मिल रहा है, वीएम साइन ओमेगा टी, सेम एज जैसे हमने बोला, सेम एज आउटपुट इनपुट मिल रहा है, ठीक है। देन सिंपली कर लेते हैं, यहाँ पे वीएम क्या है, कांस्टेंट को बाहर लिया। एंड साइन का इंडिकेशन क्या होता है, साइन का इंडिकेशन होता है माइनस कोस, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कोस एंड माइनस कोस ओमेगा टी अल्फा टू पाई। एंड वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई पुटअप क्या, ओमेगा टी की जगह पाई पुटअप क्या तो क्या जाएगा, माइनस कोस पाई, एंड माइनस क्या जाएगा, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस अल्फा पुटअप क्या, अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। एंड कोस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, -1, इसकी जगह क्या जाएगा, -1 एंड माइनस ऑलरेडी हो गया, +1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट एवरेज वैल्यू क्या जाएगा, Vm/2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा। अल्फा क्या होता है अपने यहाँ पे, फायरिंग एंगल, अल्फा क्या होता है, फायरिंग एंगल, जिसको कंट्रोलिंग एंगल भी बोलते हैं, यानी एससीआर को कंट्रोल करने के लिए जो एंगल अल्फा अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू को फाइंड करनी है आउटपुट वोल्टेज के, वो क्या देगा, अंडर रूट, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, नाम से पता चलना चाहिए, रूट मतलब अंडर रूट, मीन मतलब 1 टाइम, एंड स्क्वायर मतलब जो अपना आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा था, वीएम साइन ओमेगा टी मिल रहा था, इनपुट ही अपना आउटपुट मिल रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, वीएम स्क्वायर को बाहर लिया हमने, 1/t कितना था, टी मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना था, 0 to 2 पाई, इनपुट सप्लाई का टाइम ड्यूरेशन क्या था, 0 to 2 पाई, एंड ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर का हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 माइनस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे, ये रिप्लेस किया है यहाँ पे। देन 1 माइनस कोस टू थीटा, तो 1 अपॉन में जो 2 था उसको हमने बाहर लिया, ये 2 अपने बाहर लिया, 2 into 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई, एंड माइनस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया हमने कोस के साथ में भी इंटीग्रेशन, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं वही आ जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अपर लिमिट क्या है, पाई माइनस अल्फा, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, माइनस सिंबल, कोस का क्या जाएगा, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, एंड 2 ओमेगा टी, 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा अपना, डिवाइड में आ जाएगा 2, राइट। ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओमेगा टी के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई/2, ये मैंने अंडर रूट को क्या लिखा है, अंडर रूट को हमने लिखा है पावर 1/2 लिख दिया हमने अंडर रूट को, ठीक है। देन अपर लिमिट पुटअप क्या, पाई पुटअप क्या, तो 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई एंड देन साइन ऑफ 2 अल्फा, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा। देन साइन ऑफ पाई, साइन के साथ में कभी पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई कितना भी हो तो आंसर क्या आता है, 0 हो जाता है, उसका वैल्यू कितना है, साइन के साथ में पाई इज इक्वल टू 0, साइन के साथ में अगर पाई हुआ 2 पाई हुआ डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 हो गया। देन वैल्यू क्या है अपना, वीएम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई माइनस अल्फा, माइनस क्या जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2,
राइट, एंड पावर में क्या चल रहा था, हाफ चल रहा था। ये क्या आ गया हमारा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ये डिराइव आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है पॉइंट से रिलेटेड, एंड इससे रिलेटेड आपको ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए भी बोल सकता है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड सिंपल था, इतना हार्ड नहीं है, एंड आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम एंड वेवफॉर्म समझ में आना चाहिए, उसका वर्किंग कैसे होता है, जैसे आपको इजीली आप मन से भी लिख सकते हैं आपको वर्किंग, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। यस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर या कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसमें हमने कंप्लीट सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग प्लस वेवफॉर्म हमने देख लिया विद डेरिवेशन, ठीक है। ये हो गया अपना, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, तो आपको 6 to 7 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यस, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रॉपर कंटेंट या पीडीएफ फॉर्मेट एंड आपको डाउट सपोर्ट के साथ पढ़ना है तो आप विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आरएल जो रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड के बारे में, इंडक्टिव लोड का यूज करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।